मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आज से 3 दिन पहले एक थैले में मिली आदमी की लाश के मामले को पुलिस ने हल कर लिया है और इस सनसनीखेज वाक़ये में मुलविस 2 ख़वातीन को गिरफ़्तार भी कर लिया। गिरफ़्तार शुदा ख़वातीन में मरने वाले आदमी की बीवी रोशन खातून और उनकी साली यानी रोशन खातून की बहन रेहाना बीबी शामिल है और बाद में पुलिस ने मरने वाले आदमी की मोहम्मद मुमताज़ आलम की हैसियत से शिनाख्त की है। मरहूम आदमी मुमताज़ आलम की उम्र 40 साल की होती है और इनका असल मुकाम बिहार स्टेट बताया जाता है, मगर मुमताज़ आलम भी दूसरे लोगों के वैसा 2 साल पहले अपनी बीवी रोशन खातून और 4 बच्चों के साथ जीने के लिए शहर हैदराबाद मुंतकिल हुए और यहाँ मैलारदेवपल्ली में रहने लगे, जहाँ मुमताज़ आलम चिकन सेंटर पर काम किया करते थे और अपनी बीवी बच्चों की किफ़ालत भी किया कर रहे थे, मगर वो शराब पीने के आदी थे। इसी वजह से मरहूम मुमताज़ आलम और उनकी बीवी रोशन खातून के बीच में अक्सर व बेशतर झगड़े हुआ करते थे, क्योंकि मरहूम मुमताज़ आलम अपनी कमाई का तकरीबन हिस्सा पीने में लगा दिया कर रहे थे और फिर इनका बीवी रोशन खातून से झगड़ा हुआ करता था, जिसकी वजह से इनकी बीवी रोशन खातून तंग आ चुकी थी, जिसने अपने शौहर मुमताज़ आलम के मर्डर का प्लान तैयार किया और फिर 20 दिसंबर की रात को मुमताज़ आलम जब नशे की हालत में अपने घर आए तब इनकी बीवी रोशन खातून और उसकी बहन रेहाना बीबी ने एक लाठी से इनके सर पर हमला कर दिया और इसके फौरी बाद दोनों बहनों ने पलंग के नवार से मुमताज़ आलम का गला घोट दिया, जिसके नतीजे में वो स्पॉट पर ही हलाक हो गए। बाद में दोनों बहनों ने मिलकर आखिरी काम कर दिया और फिर मुमताज़ आलम की लाश को प्लास्टिक के एक थैले में डालकर किराए के एक ऑटो रिक्शा में रखकर मैलारदेवपल्ली के दुर्गानगर में सड़क के किनारे मौजूदा एक नाले में फेंक दिया। 24 दिसंबर मंगल की सुबह मरहूम मुमताज़ आलम की लाश इंतहाई सड़ी हुई हालत में नाले से दस्तयाब हुई थी, जिसके बाद मैलारदेवपल्ली पुलिस ने केस बुक करके तहकीकात का आगाज़ किया और फिर इसे सॉल्व करने में कामयाबी भी हासिल कर ली। बाद में इन दोनों बहनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। फिर भी केस की मज़ीद तहकीकात जारी है, क्योंकि इस केस में ऑटो रिक्शा किसका इस्तेमाल किया गया अभी तक तो मालूम न हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, हैदराबाद।